आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई हुई विज्ञप्ति के बारे में। ये जो विज्ञप्ति है ये पीएचडी हेतु जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स विषय से आवेदन किए थे उस विषय में है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है कि अभिमुक्त श्रेणी यानी कि जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उसके लिए क्या है, ये नोटिस आया हुआ है। तो देखिए इसमें सीधी सीधी बात क्या कही गई है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अवमुक्त श्रेणी के पीएचडी प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाइन पीएचडी आवेदन पत्र भरे हैं वह अगले चरण में शोध सलाहकार समिति यानी कि RAC के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। सीधी सरल बात ये कही गई है, जिन्होंने पीएचडी हेतु आवेदन किए हैं अवमुक्त श्रेणी के यानी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के, तो उन्हें क्या है RAC जो कमिटी है उसकी समक्ष क्या है उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये इंटरव्यू है कौन कौन सी तिथियों पर होगा उसे भी एक बार देख लेते हैं कि 8, 9, 10, 11 एवं 12। देखिए 8, 9, 10, 11, 12 इन तारीखों को क्या है आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू शुरू होने की समय अवधि क्या है 10 बजे से, ठीक है। और कहाँ होगा ये, वाणिज्य विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में ये होगा। अब देखिए अब इसमें बात ये आती है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। समस्त शैक्षणिक अभिलेख यानी कि समस्त शैक्षणिक अभिलेख से तात्पर्य क्या है, आपकी हाई स्कूल, इंटर, BA है ना, मास्टर, नेट और बाकी की जो भी आपकी डिग्री हो वो भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट क्या है B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं तो आप क्या है उन्हें भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही क्या ले जाना है आपको, भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपको एक कॉपी मिली होगी उसको भी आपको ले जाना है। प्लस इसके साथ ही क्या है आपको प्रवेश पत्र भी ले जाना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या है 6 की फोटोग्राफ भी क्या है आपको ले जाने हैं। पहचान पत्र चाहे आप पैन कार्ड ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, वो आपको लेके जाना है। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी के हैं तो आप जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाएं। इसके साथ ही अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। इसके साथ ही आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों के पास है उनको भी ये चीज़ लेके जानी है। इसके साथ आपका जो नेट JRF का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी ध्यान से लेकर जाना है। और प्लस इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रस्तावित शोध क्षेत्र के बारे में 500 शब्दों का एक लेख लेके जाना है आपका, नहीं सिनॉप्सिस लेके जानी है, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर जाने हैं, ठीक। इसके साथ ही देखिए इसमें सीधी सीधी बात कही गई है कि अगर जो तिथियां इसमें दी हुई हैं 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और 12 इन तिथियों में जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे तो उनका जो पीएचडी में आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा, यानी कि फिर आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि के समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को पीएचडी हेतु अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। यह पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध आदेश 2022 में वर्णित प्रावधानों के अधीन है। अब देखिए इन्होंने जो डेट बताई है 8, 9, 10, 11, 12, तो 8, 9, 10, 11, 12 को किन किन अभ्यर्थियों को जाना है उनकी भी क्या है इन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख को जिन जिन अभ्यर्थियों को जाना है यहाँ पर उनकी डेट मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
तो पहले नंबर पे स्वाति रावत हैं, सौरभ सिंह हैं, ऐसे करके क्या है, आप अगर आपका नाम इसमें मिल रहा है पहली लिस्ट में, तो आपकी जो इंटरव्यू होगा, जो साक्षात्कार होगा आपका, वो आपका 8 तारीख को होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि अब ये नहीं कि अगर आपका 8 तारीख को इंटरव्यू है और किसी कारणवश, है ना, या किसी परिस्थितिवश आप नहीं जा पाए, तो आप ये सोचें कि 9 में मेरा हो जाएगा। तो देखिए कोशिश ये कीजिए जिस तारीख को आपका इंटरव्यू है आप उस समय उपस्थित हो सकें। ठीक है। इसके साथ ही देखिए दूसरी लिस्ट जो उन्होंने निकाली है 9 तारीख की, तो 9 तारीख में किन किन का नाम इसमें आ रहा है कि अभी शर्मा हैं, ठीक है, दीपक हैं, मानसी है, राजेंद्र कुमार सैनी हैं। तो ये सभी अभ्यर्थी क्या है अपने नाम को चेक कर सकते हैं और उपयुक्त समय पे साक्षात्कार हेतु उपलब्ध हों। इसी के साथ देखिए 10 तारीख की आपकी सीट दे दी गई है, 11 की भी आपकी सीट दे दी गई है और प्लस 12 की। ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12 जिन जिन तिथियों में जिन जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है वो उन तिथियों में क्या है विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग में उपस्थित होने का प्रयास करें। ये नहीं कि हमारा 8 को है, कोई नहीं, चलो नहीं आ पा रहे हैं तो 9 को चले जाएं, तो ऐसे क्या आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया है, आपको हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, नेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। ठीक है। और अगर हो सके तो आप मूल निवास भी लेके जा सकते हैं। मूल निवास क्यों कह रहे हैं, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी रख के ले जा सकते हैं। एक कागज़ रखने में कोई आपका बैग भारी नहीं हो जाएगा, है ना। पर ये होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है कि कहीं आपकी कोई कमी निकलेगी नहीं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सिनॉप्सिस ऐसी बना के ले जाएं ताकि क्या है आप जो RAC कमेटी में जितने भी सदस्य बैठे हों उन्हें क्या अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको बस यही नोटिफिकेशन देनी थी कि कॉमर्स विभाग से क्या है साक्षात्कार के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो जो ये महत्वपूर्ण सूचना थी वो हमने आज आपको दी। और अगर बात करें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, तो इससे पहले ही क्या है हमने और भी विषयों के जो साक्षात्कार हुए हैं उनसे संबंधित भी क्या है यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई है। ऐसे ही अगर और कोई नोटिफिकेशन हमें इस विश्वविद्यालय से देखने को मिलती है तो आपको समय पर क्या है हम इस चीज़ को बताएंगे। ठीक है। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।